नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। झारखंड मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाई 3 मांगे। झारखंड में काउंटिंग की तैयारी शुरू है। इस बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा निर्वाचन आयोग से काउंटिंग के समय एजेंटों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर जनरेटर चलता रहना चाहिए ताकि पल भर के लिए भी अंधेरा ना हो। भाजपा ने यह भी कहा कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट समर्थक प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे उन सब का सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंटों पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई है कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग की कि काउंटिंग में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। 4 जून से फिर चलेगी लू, तापमान होगा 40 के पार। झारखंड के लोगों को पिछले 2 दिनों से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के 3 जिलों को छोड़ कई जिलों का अधिकतम तापमान रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सोमवार तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है। मंगलवार से राज्य में फिर भीषण गर्मी पड़ेगी। राजधानी सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी कई हिस्सों में लू चल सकती है। पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार भी हो सकता है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी का मौसम 8 जून तक शुष्क रहने का पूर्वानुमान किया गया है। रविवार को डाल्टनगंज सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गढ़वा और गुमला का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं रांची के तापमान में शनिवार की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। यहाँ का तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने 3 जून को पलामू प्रमंडल को छोड़ कई स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। शराब नहीं पिलाने पर गर्दन काटा, सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा। पूर्वी सिंहभूम में धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम में शराब नहीं पिलाने पर एक युवक ने वृद्ध का सिर काट दिया। इसके बाद हत्यारा युवक सिर लेकर गांव में घूमता रहा, फिर सिर लेकर अपने घर पहुंच गया। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र के कुंदलू गांव की है। मृतक की पहचान निताई महतो 60 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह युवक मिथुन टुडू 35 वर्षीय शराब पीने के लिए निताई महतो के पास पहुंचा, लेकिन निताई ने शराब पीने से मना कर दिया। इससे नाराज युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मिथुन टुडू ने पहले धारदार हथियार से निताई महतो का सिर धड़ से अलग किया, फिर सिर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घटना के बाद से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मिथुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि मिथुन के परिजनों ने ही उसे पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। रिजल्ट, एग्जिट पोल एनडीए और इंडिया दोनों की बढ़ाई धड़कन है। 4 जून को लोकसभा चुनाव को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक गलियारियों में शोर मचा हुआ है। अलग अलग संस्थानों और मीडिया हाउस के सर्वे में भाजपा तीसरी बार आसानी सत्ता तक पहुंच रही है। 300 से 350 तक औसतन सीटें आने की उम्मीद की जा रही है। बहुमत के 272 वाली जादुई आंकड़े से 30 से 80 सीट अधिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर झारखंड में एनडीए को 4 से 6 सीट तक
का नुकसान अलग अलग एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन की धड़कनें एग्जिट पोल ने बढ़ा दी है। देश को लेकर भाजपा इत्मीनान है, वही झारखंड में आर पार की लड़ाई है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर है, इसका संकेत एग्जिट पोल भी दे रहा है। कांग्रेस झामुमो और अन्य को सीटें मिलती दिख रही है। झारखंड की 5 आदिवासी सीटों पर पक्ष विपक्ष की सांसें अटकी है। दोनों ही गठबंधन की खास आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों से जुड़ी हैं। झारखंड विधानसभा पहुंचा हाथी 2 घंटे तक घूमता रहा, झुंड से भटक कर आया। दहशत में रहे लोग पुलिस और वन विभाग ने भगाया। एक हाथी भटकता हुआ झारखंड विधानसभा पहुंच गया। विधानसभा परिसर में हाथी करीब 2 घंटे तक घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत रही। स्थानीय लोग पहले खुद से हाथी को भगाने का प्रयास किया, जब सफल नहीं हुए तो पुलिस को सूचना दी। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में झुंड से बिछड़ा हाथी विधानसभा कैंपस पहुंचा था। जानकारी के अनुसार शनिवार रात 12:30 बजे के करीब हाथी भटकते हुए नए विधानसभा परिसर के काफी करीब पहुंच गया। इधर उधर भटकता रहा, हालांकि इस दौरान उसने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में कल्पना सोरेन नेताओं कार्यकर्ताओं को दे दिया बड़ा टास्क। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि मतगणना होने तक हुए स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करे। कल्पना सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई INDA की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के महापर्व का आखिरी चरण पूरा हुआ है। चुनाव की इस महासमर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीषण गर्मी में हमने कुछ मतदान कर्मियों को भी खोया। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान कर सकुशल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। कल्पना ने कहा कि चुनाव प्रचार के बाद जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। लोकतंत्र की इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें बहुत दुख है, परंतु सभी की मेहनत और परिश्रम को लेकर वे उत्साहित भी है। उनके संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई को झारखंड ने इस चुनाव में लड़ा है। रांची में सड़क हादसे में युवक की मौत, लोगों का हंगामा, असंतुलित होकर बाइक सवार गिरा, पीछे से आ रही बस ने रौंदा। रांची सटेरातू इलाके में असंतुलित होकर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही सिटी राइडर बस का चक्का उसके सिर पर चढ़ गया। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार बच्चा घायल हो गया। मृतक की पहचान संगम सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया है। लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं। हादसा रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक पर हुआ। जानकारी के अनुसार संगम सिंह मूल रूप से पांकी पलामू का रहने वाला है। वर्तमान में चटकपुर में किराया घर में रहकर टाइल्स मिस्त्री का काम करता था। आज भी वह काम के सिलसिले में ही जा रहा था कि हादसा हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर बाइक और बस आदि लगा उसे जाम कर दिया। 100 को सड़क पर रखकर गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग की। लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर 2.5 घंटे के बाद जाम को खत्म करवाया। पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया है। बस के चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है।